प्रिय बच्चों, आप सबको ढेरों प्यार और दुलार। आपको पता है कि हमारे विद्यालय में अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है। आप यह भी जानते हैं प्रत्येक विषय में वैकल्पिक प्रश्न दिए जा रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, क ख ग घ, या A B C D या 1 2 3 4 दिया हुआ है। हिंदी में भी इसी तरह के प्रश्न रहेंगे, क ख ग घ में। आपको ध्यान देना है कि प्रश्नों को गंभीरता से पढ़िए, पूरे ध्यान से पढ़िए और सही जो उत्तर आपको लगे उस उत्तर को आप टिक कीजिए। तो पुनरावृत्ति के तहत मैं आपके सामने पाठ 8 संकल्प से ली गई कविता के कुछ प्रश्नों को रख रहा हूं। उसके प्रश्न भी बताऊंगा और उसके उत्तर भी आप परीक्षा में ऐसे ही लिखने का प्रयास करेंगे। तो आप ध्यान से सुनिए प्रश्नों को और उसके उत्तर को। पाठ है मीठा फल। ये कविता है। इसमें आपको 15 प्रश्न दिए जा रहे हैं। वे कौन कौन हैं और उसके उत्तर क्या हैं, इसे आप सुनिए। पहला प्रश्न कहता है, किसान का क्या नाम था? उत्तर होगा बदलू। दूसरा प्रश्न कहता है, किसान किसका मारा था? उत्तर है किस्मत। तीसरा प्रश्न है, उसके घर को किसने घेरा? उत्तर है चिंताओं ने। चिंता, कष्ट, दुख जो होता है वो उसके घर को घेरे हुए था। चौथा प्रश्न कहता है, उसके घर में किसका डेरा था? भूख और प्यास का। अगला प्रश्न है, बदलू का बेटा कौन था? ज्ञानी। छठा प्रश्न है, ज्ञानी ने धरती को क्या बनाई? हमवार। हमवार का मतलब है मिट्टी को समतल करना, बराबर कर देना, ताकि उसमें खेती करने में सुविधा हो, बुआई करने में सुविधा हो। प्रश्न 7वां कहता है, उसने मिट्टी में क्या मिलाया? खाद। 8वां प्रश्न कहता है, वह कहाँ निकल पड़ा? बाग लगाने के लिए। अपने खेतों में बाग लगाने के लिए ज्ञानी निकल पड़ा। प्रश्न 9वां कहता है, धरती की प्यास कैसे बुझाई? पानी देने से, अर्थात सिंचाई करने से। अगला प्रश्न कहता है, पसीना बहाकर उसने क्या किया? गुड़ाई की। खेत से खरपतवार या जंगल तिनकों को बाहर किया। अगला प्रश्न कहता है, क्या डालकर खेत में पानी छोड़ा? उत्तर होगा खाद। अगला प्रश्न कहता है, बेटा खाद पानी डालने से वृक्षों पर क्या आ गई? जवानी आ गई। जवानी आने का मतलब है हरियाली आ गई, पौधे बढ़ने लगे और पत्तियों में नई बहार सी आ गई। अगला प्रश्न है, बदलू के आमों को क्या मिला? बाजार मिला। यानी आम जब पकने लगे, पके हुए आम को खरीदने के लिए बाजार में बहुत सारे ग्राहक आए और उससे उसको अच्छी आमदनी हुई। अगला प्रश्न है, आम पकने पर बाग में किसकी बोली सुनाई पड़ी? कोयल की। और अंतिम प्रश्न है, मेहनत के फल का स्वाद कैसा होता है? मीठा। तो देखा बच्चों आप लोगों ने, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। कोई भी मेहनत करे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे आप विद्यार्थी क्यों न हो, आप जितनी मेहनत कीजिएगा आपको उतना ही अच्छा फल मिलेगा, उतनी ही अच्छी परिणति आपको मिलेगी, उतना ही अच्छा परिणाम आपका होगा। आप इतने खुश होंगे, आप खुश होंगे, आपके माता पिता खुश होंगे और आपके शिक्षक सबसे ज़्यादा खुश होंगे कि हमारे बच्चे परिश्रम कर रहे हैं, मन लगा रहे हैं और उनको जीवन में बहुत आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। तो बच्चों ध्यान लगाइए, मन से पढ़िए और आगे बढ़ने के लिए रास्ता बिल्कुल साफ कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। तो अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ।